एक रहस्यमयी आधा आदमी आधा मछली प्राणी को बचाया था। उसने तुरंत नल खोल दिया और उसे बाथटब में मदद करके बैठाया, लेकिन वह अभी भी स्पष्ट रूप से दर्द में था। फिर उसे समझ आया उसे ताजा पानी नहीं बल्कि समुद्री पानी चाहिए था। उसने अपने पास जितना भी मिनरल सॉल्ट था सब बाथटब में डाल दिया। कुछ देर बाद उसकी सांसें धीमी और स्थिर होने लगी। पानी को पर्याप्त नमकीन बनाए रखने के लिए आर्टिस्ट और उसने अगले दिन और नमक खरीदने का फैसला किया। उसने प्राणी को चित्रों और शब्दों को पहचानना सिखाना शुरू कर दिया। उसने कैलेंडर पर एक महत्वपूर्ण तारीख भी चिन्हित कर दी। वह दिन था जब नहर के द्वार खुलने वाले थे। फिर वह भी उसे महासागर लौटने का एकमात्र मौका था। संदेह न उठाने के लिए एली और वह यूजुअल की तरह काम पर गए। प्राणी के रहस्यमयी गायब होने के बाद उनके सुपरवाइजर ने हर कर्मचारी की जांच शुरू कर दी। उसने स्टाफ से एक एक करके पूछताछ की और सभी की अटेंडेंस रिकॉर्ड्स चेक की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। आखिरी चीज जिसका वह कभी शक कर सकता था वह यह थी कि टेस्ट सब्जेक्ट को ले जाने वाले लोग 2 जेनेटर थे। जाने से पहले उसने उसके पीछे जाकर जर्क साइन किया। वह पहले से ही गुस्से में था और यह देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। एली ने तुरंत बीच में आकर बात को संभाला और वे बिना किसी परेशानी के निकल गए। जब वह घर पहुंचा तो उसे आर्टिस्ट फर्श पर सोता हुआ मिला। वह कई दिनों से लगातार प्राणी की देखभाल कर रहा था और उसका शरीर आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच गया था। मीनवाइल भूखा प्राणी लिविंग रूम में रेंग कर आ गया था। उनकी बिल्ली ने उसे चेतावनी देते हुए पुकारा। उसने गहरी गुर्राहट से जवाब दिया। जब आर्टिस्ट ने शोर सुना और भागकर आया तब तक बिल्ली मर चुकी थी। प्राणी को तुरंत एहसास हो गया कि उसने क्या कर दिया है। घबराकर वह मुड़ा और भाग गया। भागते समय उसके तेज पंजों ने आर्टिस्ट की बांह पर गहरी खरोंच लगा दी। आर्टिस्ट ने उसे तुरंत ढूंढने को कहा वरना स्थिति और बिगड़ सकती थी। उसने फेंके गए फ्लायर्स और छूटे खूनी हाथों के निशानों का पीछा किया। आखिरकार उसे एक परित्यक्त मूवी थिएटर के अंदर छिपा हुआ मिला। उसने उसे घर वापस लाया और आर्टिस्ट की चोट का तुरंत इलाज किया। प्राणी हर हुई घटना पर अपराध बोध से भरा हुआ लग रहा था। उसने धीरे से आर्टिस्ट का हाथ उठाकर अपने सिर पर रख दिया। अचानक नीली रोशनी चमक उठी। फिर वह आर्टिस्ट की घाव की ओर बढ़ा। आर्टिस्ट को अजीब ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर में महसूस हुआ जो बिजली की तरह फैल गया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जैसे ही उसने आंखें खोली वह आर्टिस्ट के शरीर को देखकर जाम हो गया। वह आर्टिस्ट के शरीर को देखता रहा। अगली सुबह जैसे ही उसने आंखें खोली वह जड़ हो गया। उसकी पहले गंजी खोपड़ी अब मोटे स्वस्थ बालों से ढक गई थी। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत बांह पर लगी पट्टी खींचकर हटाई और पाया कि घाव भी पूरी तरह गायब हो चुका था। उसी समय वह प्राणी के पास बैठा था। जैसे ही उसका हाथ प्राणी की त्वचा को छुआ एक अनोखी अनुभूति उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। धीरे धीरे प्राणी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह मुड़कर कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वह अजीब अनुभूति जाने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे वह अभी भी समझा नहीं पाया। वह वापस बाथरूम में गया और दरवाजा लॉक कर लिया। फिर उसने हर दरार में तौलिए ठूंस दिए और सभी नल खोल दिए। पानी लगातार बढ़ता रहा। जल्द ही पूरा बाथरूम एक विशाल पुल बन गया। उस दुनिया में जो केवल उन्हीं दोनों की थी, साधारण प्राणी और वह एक दूसरे को कसकर जकड़े हुए थे, एक दूसरे की गर्मी महसूस कर रहे थे। लेकिन ओवरफ्लो हो रहा पानी जल्द ही नीचे मूवी थिएटर में रिसने लगा। थिएटर मालिक ऊपर आया और जवाब मांगने लगा। वह बाथरूम में घुसा तो जो दृश्य सामने था उसे पूरी तरह जड़ कर दिया।